राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दिन ब दिन असभ्य होते जा रहे हैं। वो कैमरे पर किसी से कहीं भी लड़ने लगते हैं, लेकिन जब भारत और रूस का जिक्र आता है तो डोनाल्ड ट्रंप पागलपन की हदें पार कर देते हैं। इस बार भी व्हाइट हाउस में कुछ ऐसा ही हुआ जब भारत का नाम लेकर डोनाल्ड ट्रंप एक पत्रकार से बच्चों की तरह लड़ने लगे। गुस्से में डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकार से यहां तक कह दिया कि कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लो। रिपोर्टर उसने गलत नहीं बोला, तुमने इंडिया के ऊपर एक्शन ले लिया क्योंकि इंडिया तेल खरीद रहा है जिससे रूस को पैसे मिलते हैं, जिससे वो अपना वॉर फंड करता है। लेकिन बॉस, जिसने लड़ाई शुरू करी है रशिया, उसके ऊपर तुमने एक्शन क्यों नहीं लिया? इसने अभी तक कुछ नहीं करा और अब लोगों को डाउट हो रहा है कि यार ऐसा इसका ऐसा कैसा वीडियो है, कौन सा वीडियो है रूस के पास जिसके डर के मारे ये कुछ नहीं करता रूस के खिलाफ। ये भारत के खिलाफ चिल्लाएगा, चाइना के खिलाफ चिल्लाएगा, इसके खिलाफ, ब्राजील के खिलाफ, ये रूस के खिलाफ कभी कुछ नहीं करता। ये डर कैसा है यार, और ये डर क्यों है? डोनाल्ड ट्रंप के एक्शन से ना तो भारत को कोई फर्क पड़ा और ना ही रूस को, बल्कि रूस और भारत ने और भी ज्यादा तेल व्यापार करने की घोषणा कर दी है। ऐसे में अपनी फ्रस्ट्रेशन डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकार पर निकाल दी। चाइना, भारत और रशिया सबकी नजरें उसकी तरफ थी। कई उनकी फोटोज भी आई हैं जिसमें तीनों हेड ऑफ स्टेट जो हैं वो साथ खड़े हैं। को मैसेज इंडिया ने ये दिया है कि भाई सिर्फ तुम ही नहीं हो कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया चल रही है, और भी यहाँ पे पावर सेंटर्स हैं और भी ब्लॉक्स हैं। किम योंग उन जितनी इज्जत भी नहीं है शहबाज की चीन में। एक गवाची गांव की तरह वहां बैठा हुआ था, कोई से ना पूछ रहा था ना देख रहा था। आप सिर्फ यहां से अंदाजा लगा लें, ये शहबाज शरीफ से हाथ मिला देखें एक हाथ से, और ये देखें ये किम जोंग उन से, ये देखें करके कह रहा चल निकल इधर से, और ये देखें ये खड़े हो गए। ये देखें किम योंग उन जितनी इज्जत भी नहीं है शहबाज की चीन में। समंदर से गहरी और शायद से मीठी दोस्ती है, लेकिन शहबाज को एक हाथ उसने दिया और उसने उसके बाद तवज्जो ही नहीं दी। किम जोंग उन को शी जिनपिंग ने दोनों हाथों से उसका हाथ दबाया, उसके साथ कुछ। फिर नाज़रीन, जब ये चढ़कर ऊपर जा रहे हैं, सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जा रहे हैं, शहबाज साहब सबसे पीछे, लेकिन पूरा जोर लगाकर ये आगे आ जाते हैं, आगे आने की कोशिश करते हैं। भाई आपको नई दुनिया देख रही, दुनिया को पता है किसे देखना है और कौन तवज्जो का मरकज है। किसी ने दावत नहीं दी, कोई शी जिनपिंग ने नहीं कहा तुम मेरे साथ चलो, कोई नॉर्थ कोरिया वाले ने नहीं कहा, कोई पुतिन ने नहीं कहा। ये देखें, ये सिर्फ तस्वीरों और कैमरे के लिए अचानक पिछली तीसरी रो से आगे आ गया कि जी यहां मेरी थोड़ी तस्वीरें शीरें बन जाएंगी। देखें, कोई उसको लिफ्ट नहीं करा रहा, कोई उसकी तरफ देख भी नहीं रहा, लेकिन बस अपनी अहमियत बनाने के लिए पाकिस्तान को जलील करवा रहा है। अब ये पूरी दुनिया में ये वीडियोस गई हैं। जहां पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब आगे हैं, उनके साथ जो बंदा कान में गुफ्तगू कर रहा है वो ईरान का वजीर खारजा है, फॉरेन मिनिस्टर है। वो फील्ड मार्शल के कान में बातचीत कर रहा है। अब कान में और फील्ड मार्शल के बीच में जो स्पेस बन रही है, पीछे शहबाज साहब ऐसे किया हुआ यार, फिर ऐसे किया हुआ शहबाज साहब देख रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ आप देखते हैं तो पाकिस्तान के नायब वजीर आजम और पाकिस्तान के वजीर खारजा डार सफा ऐसे करके देख रहे हैं, यानी दोनों ने ये किया हुआ है। लिटरली ये ऑप्टिक्स हैं जो कि हमें नजर आए और ये इंटरनेशनली भी जाहिर है। दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क है जहां पे वजीर आजम आगे होता है, लीड ले रहा होता है, और दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क है जहां पे आर्मी चीफ लीड ले रहा होता है? आप कहेंगे यार ये तो आपने कैसी बात कर दी। वाकई दुनिया का ऐसा कोई मुल्क नहीं है जहां पे आर्मी चीफ लीड ले। बाकी दुनिया के सारे ममालिक में वज़ीर आज़म ही लीड लेगा। यहां देखें आप, आर्मी चीफ आगे चल रहा है, वज़ीर आज़म वो पीछे कोने से नजर आ रहा है दोनों के दरमियान, और इधर डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा। और आप इसहाक डार की शक्ल देखें, आपको उसके चेहरे के तासुरात से पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। अब शहबाज शरीफ साहब की जो बॉडी लैंग्वेज, जिसको कहा जा रहा है कि ये घुल मिल गए हैं, ये देखें जी क्लास फेलोज की तरह बिहेव कर रहे हैं। भाई आपने नहीं करना था क्लास फेलोज की तरह बिहेव। आप प्यूटन के साथ शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर देखें तो जो पतलून है वो थोड़ी सी जुराबों से ऊपर हो गई है, और बीच वाला जो मोहतरम शहबाज शरीफ साहब का यानी जुराबें और ऊपर वाली पतलून के बीच वाला जो हिस्सा है वो नजर आ रहा है, यानी टांगे थोड़ी सी शहबाज साहब की नंगी नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर यानी इंडियन से यानी वो ड्रामे कर रहे हैं। कोई कहता है इन्होंने स्कूल लेवल की पेंट पहनी हुई है, कोई कहता है कैपरी पहनी हुई है, पता नहीं क्या क्या अजीब व गरीब किस्म के अल्फाज। तो वो एक ऐसे ऑप्टिक्स नहीं जनरेट होने चाहिए थे एक प्राइम मिनिस्टर के। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप भारत से इतना चिढ़ चुका है कि भारत का नाम सुनते ही भड़क उठता है। लगता है कि ट्रंप के कार्यकाल में भारत और अमेरिका के संबंध सुधरने वाले नहीं है, और ये भारत के लिए ही नहीं बल्कि अमेरिका के लिए भी बुरा होगा। सीओ की समिट खत्म हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मुल्ला मुनीर के साथ चीन में ही है। चीन में शहबाज बार बार बेइज्जती करवा रहा है। पहले आई तस्वीरों में शहबाज मोदी का वेटर लग रहा था, लेकिन अब जो तस्वीरें आ रही है उनमें शहबाज एक जोकर लग रहा है और पुतिन से पाकिस्तान के संबंध बनाने की भीख मांग रहा है। यानी ये पाकिस्तानी जहां भी जाते हैं वहां मांगने के लिए ही जाते हैं। पाकिस्तानी कह रहे हैं पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अभी भी चाइना में ही है और बेइज्जती करवा रहा है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि शहबाज ने चाइना में हमारी नाक कटवा दी है, इससे अच्छा तो ये वहाँ ना ही जाता। दोस्तों, ये पाकिस्तानी हर चीज में भारत से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। पहले अपने मुल्क पाकिस्तान को बचा लो जो वेंटिलेटर पर है और IMF के द्वारा सांस ले रहा है। पाकिस्तानियों को भारत से तुलना
नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब भारत का मुकाबला चीन और अमेरिका से है। आने वाले 25-30 सालों में भारत भी चाइना और अमेरिका जैसी महाशक्ति बन जाएगा। तब पाकिस्तान का वजूद होगा भी या नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ये आगे 3 बंदे चल रहे हैं जी, किम योंग उन है, शी जिनपिंग है, और अब देखें पीछे से ये शहबाज आपको नजर आ रहा है सिल्वरी से ग्रे से सूट में, ये देखें पीछे है ना। अब देखिएगा ये कैसे चालाकी से ये आगे आया, ये देखें किसी ने इसे कहा नहीं आगे आए, थोड़ा आगे खड़ा हो गया। अब आप गौर से देखिएगा ये क्या हरकत करेगा, ये तरीका तलाश करेगा। ये अब इसे पता है इसने आगे जाना है, ये थोड़ा आगे आएगा। ये देखें, ये पहले उसे कह रहा आपने ये देखें सूट में है और उसके पीछे शहबाज शरीफ आपको नजर आ रहा है। तो ये बिल्कुल दरमियान में नहीं था। अब मैं आपको सेटअप बताता हूं कि क्या था, क्योंकि कहा जा रहा है जी पाकिस्तान को इज्जत मिल रही है, तो इज्जत कैसे मिलती है वो भी आपको बताता हूं। सेटअप ये था कि दरमियान में शी जिनपिंग चलेगा, एक साइड पे पुतिन होगा, एक साइड पे किम योंग उन होगा। ये उनका सेटअप था। सब ऐसे ही चल रहे थे, वो आगे थे एक स्टेप, बाकी सब उनसे एक स्टेप पीछे थे। किसी ने दावत नहीं दी, कोई शी जिनपिंग ने नहीं कहा तुम मेरे साथ चलो, कोई नॉर्थ कोरिया वाले ने नहीं कहा, कोई पुतिन ने नहीं कहा। ये देखें, ये सिर्फ तस्वीरों और कैमरे के लिए अचानक पिछली तीसरी रो से आगे आ गया कि जी यहां मेरी थोड़ी तस्वीरें शीरें बन जाएंगी। देखें, कोई उसको लिफ्ट नहीं करा रहा, कोई उसकी तरफ देख भी नहीं रहा, लेकिन बस अपनी अहमियत बनाने के लिए पाकिस्तान को जलील करवा रहा है। अब ये पूरी दुनिया में ये वीडियोस गई हैं। पाकिस्तान में अफसोस ये होता है कि इनकी इन 74 चालाकियों पे हमें कहा जाता है जी आप क्यों बोलते हैं पाकिस्तान को इज्जत मिल रही है। ये इज्जत मिल रही है, कोई इसकी तरफ देख भी नहीं रहा। इमरान खान जब जाता है ऐसी किसी जगह पे, वो सेंटर बन जाता है टेंशन का। यही तो चीज हजम नहीं होती फौज से कि यार हमारे जर्नलों की वैल्यू खत्म हो गई, ये बंदा तो वन मैन शो बन गया। तो इस तरह जलील करवाते हैं ये लोग पाकिस्तान को दुनिया के हर जगह पे। यानी कोई भी आपके पास इस वक्त पॉलिटिकल फिगर ही नहीं है दुनिया को दिखाने के लिए। यानी कोई अगर कान में बातचीत करेगा फील्ड मार्शल की बातचीत करेगा, ट्रंप बुलाकर रोटी खाएगा फील्ड मार्शल के बारे में, इंडिया खबर लगाएगा फील्ड मार्शल के बारे में, दुनिया बातचीत करेगी या पाकिस्तान को देखेगी तो फील्ड मार्शल के ट्रांसफर में देखेगी। यानी आपके पास जो जेन्युइन पॉलिटिकल लीडर है और पॉलिटिक्स से बढ़कर जो एक लीडरशिप का स्टैचर जिसने अटेन किया है वो इमरान अहमद खान न्यादी है। मोहतरम शहबाज शरीफ साहब है, वो ढूंढ रहे हैं कि यार कोई बंदा, कोई कम से कम कोई चाह पुछन वास्ते या कोई गपशप वास्ते, या तोता उड़ गया मैना उड़ गई, कोई मेरे साथ बातचीत करे। नोबडी इंटरेस्टेड है शहबाज साहब से बात करने के लिए। और ये बहुत खौफनाक किस्म का नाज़रीन पॉलिटिकल डिक्लाइन है पाकिस्तान के अंदर, बहुत खौफनाक किस्म का पॉलिटिकल डिक्लाइन है। ठीक है, हाइब्रिड निजाम है नाज़रीन, इस वक्त नून लीग मौजे मार रही है, उन्हें इख्तिदार जिस तरह का मिला हुआ है वो इस चीज को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ये पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के लिए, पाकिस्तान की सफारतखारी के लिए जो एक पॉलिटिकल फेस है वो आपके सामने मौजूद नहीं है। नो डाउट ये मुल्क तभी आगे बढ़ेगा जब हम सब इकट्ठे होंगे, सब कलेक्टिव एक एफर्ट होगी। लेकिन पॉलिटिक्स, सियासतदान, पॉलिटिकल फिगर, डिप्लोमेसी, डिप्लोमैट, सफारतकार, पॉलिटिकल फिगर, ये यही सोल्यूशन है, इसके अलावा और कोई हल नहीं है। और ये